डोमिनोज ने ऐसा क्या किया, जुबलेंट फूड्स ने इंडिया में, जो उनकी पेरेंट कंपनी है डोमिनोज की, वो इंडिया में जो नॉन पिज्ज़ा ईटिंग कंट्री थी, जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं था पिज्ज़ा क्या है, जहाँ पे लोग आने के बाद भी थोड़ा स्नैक जैसे बच्चों के लिए देख लेते थे, उस कंट्री में 5,000 करोड़ का बिजनेस बना दिया। 5,500 करोड़ 5,500 करोड़ का, सॉरी 500 कम कर दिए थे आपने, और 2,000 करीब आउटलेट बना दिए। हाँ, तो ऐसा क्या 500 सिटीज में है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डोमिनोज इतना बड़ा बिजनेस क्यों बना? देखिए, एक तो क्या है, उन्होंने बहुत पेशेंस से बनाया, सबसे बड़ी बात है। दूसरा क्या है, उन्होंने जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी, कभी उसे अफेक्ट नहीं होने दिया। फिर क्या है, उन्होंने बहुत रेंज पे किया। उनका 50 रुपये का भी पिज्ज़ा है और 500 रुपये का, तो उन्होंने वो इंडिया में सबके लिए बनाया। तो उन्हें जो आदमी 50 रुपये का पिज्ज़ा खाना चाहता है उसके लिए भी कुछ बनाया, तो वो रेंज उन्होंने बहुत बड़ी करी। फिर उन्होंने उसके साथ जो एकम्पनीमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, अपनी जो सप्लाई चेन है, मुझे पता है क्योंकि आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री, इतनी रोबस्ट बनाई। जो ट्रेनिंग प्रोसेसेस हैं, आप देखिए एक आउटलेट में करीब उनके 20 लोग तो होते होंगे, तो 1800 आउटलेट में 36,000 लोग हैं, 36,000 लोग, 40,000 ही होंगे। 40,000 लोगों को, और इस इंडस्ट्री में एट्रीशन भी है, लोग बदलते जाते हैं, तो कंटिन्यूसली उनको ट्रेन करते रहना, नए लोगों को हायर करना, ट्रेन करना, उस क्वालिटी को कभी नीचे नहीं जाने देना, अपने ब्रांड को बना के रखना, तो ये अपने आप में, आप मेरी बात सुनोगे तो बहुत बड़ा काम है, बड़ा काम है। और साथ में क्या है कि उन्होंने इंडियनाइज भी किया मेन्यू को। जो मान लो अगर जहाँ पे चिकन टिक्का पिज्ज़ा चाहिए, पनीर वाला चाहिए, इंडियनाइज भी किया, रेंज भी बहुत बड़ी रखी कि 50 रुपये से 500 का, तो एक इफ़ आई कैन से अमीर आदमी भी खा रहा है, शायद इतना अमीर नहीं है वो भी खा रहा है, सबके लिए एस्पिरेशनल बनाया, इतनी बड़ी रेंज ऑफ डेमोग्राफिक के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात है। ओके, सो यू फील कि ऑपरेशंस बहुत स्ट्रांग थे? बहुत स्ट्रांग थे, ब्रांड बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग थी, रेंज कस्टमर से कनेक्ट बहुत स्ट्रांग था, ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत रोबस्ट। आई ऑल्सो फील डोमिनोज का वन ऑफ द पिवटल मोमेंट्स था जब उन्होंने 30 मिनट डिलीवरी स्टार्ट करी। वो माइंड शेयर क्रिएट कर लिया। हाँ, उन्होंने ब्रांडिंग जीनियस था वो, कि वो बेस्ट पिज्ज़ास देते हैं उस पर उन्होंने बात नहीं करी, वो फ्रेश पिज्ज़ा देते हैं उस पर बात नहीं करी। डोमिनोज इनफैक्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इकलौती का पिज्ज़ा चेन कंपनी थी इंडिया में जो फ्रेश डो बनाती थी डेली, बाकी लोग तो डो बना के रखते थे, राइट? उस पर भी उन्होंने बात नहीं करी। वो हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं उस पर बात नहीं करी। उनके सबसे चीज़ी पिज़्ज़ा होते हैं उन पे बात नहीं करी। उन्होंने बात करी कि ओके, पिज़्ज़ा तो सब बेच रहे हैं, मैं 30 मिनट में तुमको ला के दे दूँगा, इस पे बात करेंगे। आपको याद है परेश रावल का ऐड आता था, वो नाश्ता था कि मैंने ऑर्डर कर दिया, अब 30 मिनट के ऊपर हो गए तो मुझे फ्री मिल जाएगा। हाँ। वो नाश्ता था कि फ्री मिल जाएगा, 25 मिनट हो गए नहीं आया, और वो आ जाता था। उससे पहले आ जाता था। एग्जैक्टली। और उसको तो कस्टमर को तो सर एक ही चीज़ राज बोलनी होती है जो उसके दिमाग में घुस जाए। वो उन्होंने एक चीज़ पकड़ ली, वो एक चीज़ उन्होंने पकड़ ली। और पिज़्ज़ा क्या है, एक लकीली उनके लिए एक डिलीवरी कैटेगरी भी है। जैसे बिरयानी से डिलीवरी कैटेगरी, आप डोसा चाहो भी तो इतना डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि वो मैसी हो जाएगा। रोटी दाल सब्जी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, थोड़ी रोटी भी चुई हो जाती है। लेकिन उनके केस में बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि अगर वो 30 या 40 मिनट के बाद डिलीवर करेंगे तो वो पिज़्ज़ा भी चुई हो जाएगा। सो डू यू थिंक कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा बिजनेस इतना बड़ा बनने का वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि ईज़ ऑफ ईटिंग बहुत हाई है? कि वो डिलीवरी बहुत इजीली हो जाती है, एक डब्बे में उसको खोलो और हाथ के उठा के खा लो और 5 लोग खा सकते हैं। उसमें ना ज़्यादा कुछ गंदा हो रहा है, कुछ फैल रहा है, ना कोई टेक्सचर अप एंड डाउन का कोई प्रॉब्लम होगा, ना उसमें आपको कुछ मिक्स करना है, रेडी टू ईट है। तो ये ईज़ ऑफ ईटिंग में बहुत हेल्प करता है। डू यू थिंक 100%? तो इट्स अ कंप्लीट मील ऑल्सो। देखिए पिज़्ज़ा का जो बेस है, चीज़ है, कार्ब्स मिल गए, टॉपिंग से प्रोटीन मिल गया, तो कंप्लीट मील है, मज़ा भी आ रहा है। उस पर थोड़े से ऑरिगेनो, चिली फ्लेक डाल दिया, सेलिब्रेटरी मील है, सबने एक स्लाइस उठा ली, तो इट हेल्प्स। एंड वी आर सेइंग कि बिरयानी उससे भी बेटर डिलीवरी कैटेगरी है। इट्स अ कंप्लीट मील, उसमें ग्लूटेन भी नहीं है, उसमें फ्लेवर्स भी हैं, और आपने डिलीवरी फ्रेंडली है। पिज़्ज़ा तो फिर भी आपने मंगा लिया, अगले दिन सुबह नहीं खा सकते। बट बिरयानी इतना डिलीवर फ्रेंडली कैसे हुआ? क्योंकि सालान मिक्स करना होगा, जहाँ पे मिक्स मैचिंग आता है वहाँ पर थोड़ा सा गिरने का चांसेस होते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिलेज के चांसेस स्ट्रांग हो जाएंगे। सी बिरयानी भी क्या है, आप चाहो तो बिना सालान रायता डाले भी खा सकते हो, पहली बात। और डालना भी है तो ऐसे तो आपको चिली फ्लेक और बेसिकली ऑरिगेनो उसके ऊपर भी डालना पड़ेगा आपको। और वो ड्राई है ना, लिक्विड नहीं है। लिक्विड में थोड़ा डू यू थिंक आपने एक बार वेसल में
उलट दिया तो ऐसी कोई उसमें इट्स अ वन पॉट मील, तो ऐसा आई वुड से, जैसे पिज्ज़ा में तो क्या है, आपने मंगा लिया और 1 घंटे बाद आपने नहीं खाया तो चूई हो जाएगा, अब फ्रिज में रख दिया तो सुबह खा नहीं सकते। नहीं, बट बहुत लोग ठंडा पिज्जा है तो थिंक नहीं, आपकी एज में खा सकते हैं, मेरी एज तक आते आते पेट में जम जाएगा। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।